झारखंड की राजधानी रांची, जहां से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है। इसी राजधानी की दशा और दिशा से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसे देखकर आप चकित और हैरान रह जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के वार्ड नंबर 12 में, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो सीधे तौर पर आपको परेशान कर देंगी। हमारे खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मौजूद हूं रांची के वार्ड नंबर 12 में, जहां की तस्वीरें सीधे तौर पर चीख चीख कर कह रही है कि विकास का पैमाना क्या है और लोगों के जन मुद्दों पर कितने विचार किए जाते हैं। रांची नगर निगम हो या फिर सरकार, हर तरह से बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि रांची शहर को स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, शहर का विकास होगा, सीवरेज ड्रेनेज की बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम दावे, ये तमाम योजनाएं सरकारी कागज में ही सिमट कर रह जाती है और लोगों को मिलता है सिर्फ चुनौती और परेशानी। हमारे खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर के तहत, जब पब्लिक रिपोर्टर की बात हो रही है तो पब्लिक का होना भी सामने लाजमी है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि शहर, पूरा शहर कहे या फिर आपके मोहल्ला कहे, पब्लिक रिपोर्टर हमारा खास पेशकश है। आप अपने मोहल्ले में जो पानी, बिजली, सड़क है, सबसे पहले बात करेंगे सड़क की। सड़क का क्या हाल है? सड़क का तो पूरा ही हालात पूरा जर्जर है। यहाँ पे ऐसा हालात है कि रिश्ता लोग करना नहीं पसंद करते हैं। ये रोड देख के लोग, रोड नाली है ना, ऐसा यहाँ पे कई बार हुआ। लड़कियों को देखने के लिए लोग मेहमान आते हैं बाहर से, है ना। सारा चीज़ ठीक है, हर चीज़ शहर के बीचों बीच है ये वार्ड नंबर 12, मगर यहाँ आने के बाद मोहल्ला से उसको दिल जो है ना उदास हो जाता है कि मेरे बेटे का आना जाना है ना। मेहमान हमारे और भी लोग आएंगे, मोहल्ला का रख रखाव, टूटी नालियाँ, टूटी सड़कें, सड़क में गड्ढे में पानी, बरसात हो जाने से कमर इतना पानी हो जाता है। सड़क जो जर्जर है, सड़क में पानी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसके लिए कभी पार्षद या निगम या अधिकारियों को आपने सूचित नहीं किया है? पार्षद को हम लोग कई बार ला के दिखाएं, पार्षद भी इंजीनियर को लाते हैं, दिखाते हैं, नापते हैं, नाप के चले जाते हैं। प्रोजेक्ट सालों साल भी दिया है ना, कई साल गुजर गया, अब तक तो कोई हम लोग को उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। नालियों की बात करेंगे। नालियाँ जब आ रही है, बदबू आ रहा है, कैसे आप लोग यहाँ निवास करते हैं? बहुत दिक्कत होती है, बच्चा लोग के स्कूल ले जाने में दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। लॉकडाउन से पहले ही से बोला हुआ था, नापी पे भी 2-3 बार हो चुका है, लेकिन काम नहीं हुई। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नाली का, लाइन का, ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत ही गाड़ा टोली में आपका 12 नंबर। पार्षद के भी बहुत बार बोला गया है, जैसे बता रहे थे मुन्ना भैया, ये भी बहुत प्रयास किया है, कोशिश किया है, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। रांची को स्मार्ट बनाने के बात तो होती है, शहर का विकास करने की बात होती है, लेकिन शहर के बीचों बीच सड़कें ऐसी, नालियां ऐसे जब आती है कि लोग अपना रिश्ता करने में भी संकोच करते हैं। यहाँ एक महिला जैसा कि बात कर रही थी, क्या कुछ रिश्ते की बात कर रहे थे आपकी, रिश्ता नहीं लगता है, क्या है? मेरी लड़की को यहाँ पर रिश्ता आया, हम लोग बहुत इज्जत खातिर किए, बहुत जैसा अच्छा से अच्छा, लेकिन फिर रिश्ता कट गया। बोली यार आप ऐसा जगह है कि पानी जमा हुआ है, मेरा दामाद कैसे आएगा? क्योंकि नहीं भाई, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत में तो है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में हैं। तो रांची में कई जन मुद्दे हैं, कई जन समस्या है, जिसे लेकर लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आधी आबादी कहे जाने वाली महिलाएं भी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है कि ऐसे में कैसे चलेगा साफ सफाई, कूड़ा कचरा, पानी, बिजली?
ऐसे में कैसे चलेगा? कचरा वाला भी नहीं आता है, महीना में दिन में 15 दिन में ऐसे आएगा कचरा गाड़ी, और नाली उली में पूरा ऐसे ही भरा हुआ रहता है। जब बोलते 3-4 बार कचहरी भी गए, वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। वहाँ भी जब भी जाते हैं बस बच्चा लोग गिर जाता है, पड़ जाता है, कितना कोई गिर जाता है, पानी इतना भर जाता है, कमर इतना पानी रहता है। कोई बीमार पड़ गया तो दिक्कत हो जाता है कि कोई ले जाना मुश्किल हो जाता है कि कैसे ले जाएंगे। अब किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास बाइक नहीं है, तो कैसे जाएगा? तो यहीं मर के रह जाएगा। क्या करेगा आदमी जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा? तो पानी जमा रहता है, बिजली पानी सारा कुछ ऐसा है। बच्चा लोग कैसे स्कूल कैसे? बहुत दिक्कत होता है सर, बहुत दिक्कत से जाता है। अगर स्कूल जाता है तो उस समय कैसे दिक्कत, क्या परेशानी? बहुत परेशानी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना पानी जमा हुआ रहता है कि बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाता है। सर कैसे जाएगा? पूरा रोड में पानी रहता है, बहुत मुश्किल से। नाली भी नहीं सही है, रोड भी सही नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? ना लाइट का सुविधा सही से है, पोल का। बिल्कुल, तो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की बात तो होती है, लेकिन अंतिम पंक्ति तक ये योजनाएं और सरकार की जो योजना है ये लोगों तक नहीं पहुंचता। इस बात का लोगों को दुख है। खास करके हमारा खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर के अंतर्गत आप इन तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। लोगों के जन मुद्दों को लेकर समाचार प्लस हर बार आपको ऐसी समस्याओं से, ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता रहा है। लेकिन अब तक जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई ये रांची के वार्ड नंबर 12 का है, जहां के पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग है, जिनसे कई बार इन्होंने फरियाद की, कई बार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि इनकी जो समस्या है वो अब तक बरकरार है। और भी लोग हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि ऐसे में कैसे चलेगा विकास, कहते किसे? सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे है नल्ली का और पोल खुटा का। कभी भी बच्चा लोग का यहाँ पे हादसा हो सकता है। रास्ता में जब बच्चा गुजरता है स्कूल आने जाने का, तो कितना बार तार टूट के गिर गया। देखिए यहाँ पे सब बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इन तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है, सरकार जीरो कट बिजली की बात करती है, लेकिन लोगों का मानना है कि जीरो कट बिजली नहीं बल्कि बिजली ही यहाँ जीरो है। चारों तरफ तार के लंबे लंबे तार लटके हुए हैं। बिजली जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक चीज़ होती है, ताकि बच्चे इस रोशनी में पढ़ सके, राज्य और देश का नाम रोशन कर सके, यानी कि अपने भविष्य में वो काम कर सके जो देश और राज्य की उन्नति के लिए काफ़ी हो। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं और उदासीनता की वजह से इनके तमाम कार्य जो है वो बाधित नज़र आते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जहां रांची नगर निगम और सरकार योजनाओं की बात करती है, वहीं इन योजनाओं को कहीं ना कहीं यहाँ का सिस्टम मुँह चिढ़ाता है। ज़रूरत है विभाग और सरकार को इस और गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के विकास का काम किया जा सके। अगर बात करेंगे हम नालियों की, तो नालियों में भी इस बरसात का समय है, जब जबाई रहती है नालियाँ, कैसा प्रतीत होता है? बहुत ख़राब प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर आवागमन का साधन जो है यही एक रोड है। कोकर क्षेत्र से भी लोग आते हैं और सब क्षेत्र से, इलाही बख्श से भी लोग आते हैं, इस क्षेत्र से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नाली बजाया रहता था, चूँकि डुंगडुंग पार्षद जी जो है वो बनवाए यहाँ पर हैं, कवर उवर करवाए, लेकिन कूड़ा करकट पूरा यहाँ पर नाली का जितना है सब निकाल करके पूरा जाम हो गया। उन लोगों को बोलने से कि जो है हटवाइए यहाँ से, पूरा आने जाने में असुविधा होती है, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी तक यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक कचरा, समझे ना। और तो रोड है खराब, नालियाँ हैं खराब। अगर हम बात करेंगे बिजली की, तो बिजली की व्यवस्था क्या कुछ यहाँ सही सुचारू रहती है? इस तरह से सरकार जीरो कट बिजली की बात करती है। तो जीरो कट बिजली यहाँ तो बात करती है सरकार, लेकिन वैसा कुछ सुविधा तो है नहीं, कोई सुविधा नहीं बिजली का। आए दिन तार चारों देख लीजिए, दिखा दीजिए कि चारों तरफ तार लटका हुआ है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है ना।
वैसे ही पानी का पाइप बीच गया, लेकिन पानी पाइप में आ नहीं रहा इसके है। लिए कभी अधिकारियों को या अपने पार्षद को आप लोगों ने शिकायत नहीं की? हाँ भाई, बहुत बार शिकायत किया गया है। इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है कि हालात कैसे हैं, लोगों को कितनी परेशानी होती है। खासकर जब सड़क, बिजली, पानी और व्यवस्था की बात हो तो कहीं ना कहीं विकास का जो पैमाना है ये अधिकारियों को और सिस्टम को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि इस जर्जर सड़क के अलावा गंदगी का अंबार भी है। ऐसे में लोगों को यहाँ से गुजरना भी दूभर होता है। एक युवती आ रही है, इनसे बात करेंगे। इस तरफ से आप लोग गुजरते हैं, क्या कभी इस तरह के कचरे से, गंदगी से आप लोगों को परेशानी तो होती है, मतलब रोज आने जाने में पूरा कीचड़ वो सब होते रहता है, तो परेशानी तो होती है। कभी इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया? मैं बस यही, मतलब कुछ नहीं बोलती, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पे, लेकिन रोज ही ऐसे आना जाना होते रहता है, देखती हूँ हर बार। यहाँ से जाएंगे पूरा गंदा, पूरा कहाँ पानी इधर उधर से जाते रहता है, बहते रहता है, तो बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल, तो इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सड़क पर गंदगी पसरा रहता है, सड़कें खराब होती है, बिजली की व्यवस्था उसी तरह से है और बच्चे खासकर जब स्कूल जाते हैं तो उस समय भी इनको काफ़ी परेशानी। अभी एक स्कूटी को भी आप देख सक रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। आप इस रास्ते से आप लोग गुजरते हैं, लेट हो रहा है, चलिए लेट हो रहा है, देरी हो रही, लेकिन किसी तरह से चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ना है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। अभी जो महिला गुजर रही थी उन्होंने कहा लेट हो रहा है। ऐसे सड़क से जाने में कितना जल्दी पहुंच पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है, चूँकि हम तो 2 बार गिर चुके थे अपना बेटी लोग को ले जाके यहाँ पर से, बहुत मुश्किल से लास्ट में मजबूरी आके यदि हमको स्टेटमेंट ये देना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द मेरा ये जो कचरा गिरा हुआ है उसको साफ करवाया जाए। अच्छा, इस क्षेत्र से आप लोग गुजरते हैं, ये नहीं बोलना चाहते फिलहाल। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जिस किसी तरह से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से लोग गुजरते हैं और कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ला में हम आए हैं, सड़कें जो है हालत ख़राब है, कूड़े कचरे का अंबार रहता है, कितनी परेशानी होती है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी है एकदम, इतना परेशानी है कि मत कहिए। और ख़ास करके ये जो मौसम जो चला अभी बरसात का मौसम है, इसलिए करके और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। सड़कें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, बहुत बुरी स्थिति है। माने हम लोगों को समझिए कि मौत के मुंह से गुजरना पड़ रहा है। जैसा सड़क है, किस वक्त हादसा हो जाए, क्या हो जाए। बच्चे स्कूल से आते हैं, वो भी समस्या है, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी तो दूर की बात रहे। यही सब समस्या है। बिल्कुल, तो लोगों को परेशानी है, परेशानी का सबब है। ऐसे में पदाधिकारियों से भी बात होती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि इस तरह विकास की बातें होती है, रांची शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की बात होती है, बावजूद इस तरह के हालात, क्या कहेंगे? देखिए ना, यहाँ सामने दिख रहा है आपको, पूरा महकता है यहाँ पर, और मक्खियों की पूरा घर में, मेरा घर सामने है, पूरा मक्खियों के घर में घुसता है, एकदम जीना मुश्किल कर दिया हमको। और इतना सब लोग कचरा डाल देता, खूब महकता है यहाँ पर। आज तो सरकार को, पार्षद जी को बोल रहे हैं कि सब साफ कराइए, आज सब कुछ बढ़िया कराइए, तब जाके हम लोग का मसला हल होगा। यहाँ पर आदमी रोड में चलता है तो कितना बार तो कितना स्कूल बच्चा लेके गिरा है इस रोड में, मगर साफ नहीं हो रहा है। बोला 2 दिन बाद साफ होगा, 2 दिन बाद साफ होगा, कितना दिन है, 1 हफ्ता हो गया। बिल्कुल, तो राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू है। ऐसे में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर रांची को आगे ले जाने की प्रक्रिया नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बावजूद रांची शहर के विभिन्न गली मोहल्लों का हाल कुछ इस तरह का है कि आप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। ये वार्ड नंबर 12 का क्षेत्र है, जहां के जो पार्षद है वो कुलभूषण डुंगडुंग है और 10/5/2022 को यहाँ पर ये नाली का जो है इसका शुभारंभ किया गया, पथ निर्माण का ये कार्य हुआ है, शिलान्यास हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में अब भी कई ऐसी परेशानियां हैं जहां से लोग गुजरना बेहद मुश्किल होता है। कभी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, रोड खराब होता है, तो कैसे आप लोग कहीं जाते हैं? बहुत दिक्कत होता है जाने में। कभी डर नहीं लगता है गिरने पड़ने का? वही तो डर लगता है, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, बहुत परेशानी होता है। कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते आप लोग? आवाज़ तो उठाते हैं, फिर कहाँ बोलता हो जाएगा और क्या। कभी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, रोड खराब होता है, तो कैसे आप लोग कहीं जाते हैं? बहुत दिक्कत होता है जाने में।
कभी डर नहीं लगता है गिरने पड़ने का? वही तो डर लगता है, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, बहुत परेशानी होता है। कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते आप लोग? आवाज़ तो उठाते हैं, फिर कहाँ बोलता हो जाएगा और क्या। खैर, तो हालात कुछ ऐसे हैं जिसके लिए स्थानीय लोग आवाज़ तो बुलंद करते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। हमारे खास पेशकश मोहल्ला रिपोर्टर में ऐसी तमाम जानकारियां, ऐसी तमाम समस्याएं और ऐसे तमाम जनमुद्दों को हम बार बार दिखाते आए हैं और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। इनके देखिए चेहरे पर कुछ ढका हुआ है, ये चेहरा में ढके हुए हैं, कूड़ा कचरा बहुत रहता है यहाँ, महक मारता है क्या? नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ढक लिए। मिलता है तो क्या करेंगे, काम करना है ना। हाँ, तो कचरा रहेगा तो काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे पचेगा? साफ सफाई नहीं होता आप लोग के एरिया? हम नहीं जानेंगे, हम शुरू बार इधर आ रहे हैं काम करने। तो खैर, इधर काम करने आ रहे हैं, लेकिन चेहरे पर, नाक पर कपड़ा ढका हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि गंदगी और बदबू से बचा जाए, इनके स्वास्थ्य में कोई नुकसान ना हो। रांची के विभिन्न गली मोहल्लों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के वार्ड नंबर 12 मौलाना आज़ाद कॉलोनी, गौस नगर, इलाही बख्श कॉलोनी और इन तमाम क्षेत्र की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कहीं ना कहीं पदाधिकारी, कर्मचारी और विभाग को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों। अपने खास पेशकश मोहल्ला रिपोर्टर के अंतर्गत हम रांची के वार्ड नंबर 12 की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां तस्वीरों को देख आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि आखिर विकास का ये पैमाना किस दिशा में लोगों को ले जा रहा है। नालियों की हालत हमने आपको दिखाई थी, यहाँ दूसरे क्षेत्र में दूसरी तस्वीर भी आपको नालियों की दिखाएंगे कि नालियों का हाल कुछ इस तरह से बेहाल है कि लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तमाम क्षेत्र में खास करके नालियों में कचरा पसरा है, कचरे का अंबार होता है, आने जाने वाले राहगीरों को जाने आने में भी मतलब परेशानी होती है और कहीं ना कहीं इस दुर्गंध से लोग परेशान रहते हैं। स्थानीय लोग हैं, हमारा खास पेशकश है मोहल्ला रिपोर्टर, इसलिए मोहल्ले के लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है, नालियां इस तरह से जब जवाई रहती है, गंदगी, पानी बढ़ेगा तो पूरा एक एक चौना पानी घुसता है और पूरा आदमी को आने जाना, पैदल आने जाना मुश्किल है, तो गाड़ी तो गिरता है, आदमी बच्चा गिरता है, सब रोज पानी अभी भरा नहीं है, पानी हुआ ही नहीं है सही से। पानी जहाँ होगा पूरा ही भर जाएगा, एक कमर तक के पानी आ जाता है, घर में घुसने लगता है पानी, सब पानी घुसता है घर में। कभी इसका इंतजाम के लिए कभी नगर निगम को नहीं बोला हुआ है, नगर पास हो चुका है कि रोड बनेगा, आके नापी कर करके 2 बार गया, लेकिन अभी तक रोड बनते ही रह रहा है। और उसके पोल देख लिए, सामने खुला हुआ लोहा का पोल है और खुला तार सब है, अगर इसमें करंट आ जाएगा तो सब जितना चलने वाला सबको जो है करंट मारेगा। पूरा लंगा तार है, देख लीजिए खुला हुआ, किस तरह से ये पोल, बगल में घर है, उस घर में जो है क्या होगा, बच्चा अगर कोई चढ़ छुएगा तो बच्चा अगर छूनेगा, मेन है लोहा का पोल है और उसमें जो इस तरह खुला हुआ, इसमें बॉक्स देना चाहिए। रांची को साफ सुथरा और स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में नगर निगम है, फिर भी क्या इस तरह से स्मार्ट बनेगा? स्मार्ट कहाँ से बनेगा, यहाँ तो कचरा बन रहा है, स्मार्ट थोड़ी बन रहा है। यहाँ कचरा कंपनी बन रहा है, सब स्मार्ट थोड़ी बन रहा है। स्मार्ट का नाम पर पैसा घुसा जाता है सब कुछ और सबका पॉकेट खाली करता है, लूट घसोट करता है नगर निगम वाला भी। और गली कुछ आकर देखते हैं नगर निगम वाला तो कहाँ किसको परेशानी हो रहा, क्या हो रहा, तो सब परेशानी तो नजर नहीं आता नगर निगम। साफ सुथरा रखना किसकी जिम्मेवारी? साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, बनाना तो उनका जिम्मेदारी है ना, तो बना के देंगे तब ना साफ सुथरा रखेंगे हम लोग भी। साफ सुथरा रखने के लिए अब ये कचरा में किसका साफ करेंगे बताइए? नाली बन जाता है तो इसके ऊपर ढलाई हो जाता तो साफ सुथरा खुद होगा अपने से।
बिल्कुल, तो लोगों का मानना है कि नगर निगम कहीं ना कहीं जिम्मेवार है और साफ सफाई को लेकर लापरवाह है। आप कुछ कह रही थी, क्या दिक्कत? हम लोग का दिक्कत है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, भरा हुआ रहते हैं। लेडीज लोग भी यहाँ पर गिर पड़ जाते हैं, बच्चा लोग भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। नाली देख रहे हैं, खुद कचरा भरा हुआ, ना हम लोग को साफा करने के लिए आता है, ना बनाने के लिए आता है। हम लोग कई बार नगर निगम यहाँ पर के मुन्ना भाई के साथ में भी गए हैं, लेडीज जेंट्स सब कोई गए हैं मिलके, मगर हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, समझे। तो बताइए हम लोग कितना दिन से पड़े हुए रहेंगे, घर में पानी घुस जाता है, नाली भरा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है, इस कारण से बच्चा भी नहीं निकल पा रहा है। लेडीज लोग भी हम लोग कभी पिछल के गिर जाते हैं, यही से वादना है। बिल्कुल, तो रांची के विभिन्न गली मोहल्लों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड नाली का बहुत दिक्कत है हम लोगों को, बस रोड नाली बना दे उतना ही बहुत है ना। यहाँ पे चलने फिरने में भी दिक्कत होता है। 10 मिनट का पानी में ही इतना भर जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे हालात में क्या कहेंगे? पूरा हालात खराब है, सड़क है, नाली है, बिजली है, तमाम क्षेत्र जो है परेशान। हाँ परेशान है। यहाँ बीमार आदमी भी आता है ना, तो टेम्पो नहीं आ पाता है। एनी टाइम आदमी गिर पड़ जाता है। बीमार आदमी रहते कि उसको लकवा मारा हुआ बीमार आदमी गिर जाता है 2-3 बार। इसलिए नाली उली तो बनाना जरूरी है। साफ सफाई के लिए आप लोग नहीं बोलते हैं नगर निगम को, पार्षद को? बोलते हैं, वो आए भी नहीं कहते। कचरा फेंकने वाला गाड़ी वाला आएगा तब ना, आए भी नहीं कहते। नहीं देख रहे पूरा कचरा भरा हुआ है। तो रांची को स्मार्ट बनाने को लेकर नगर निगम या सरकार हमेशा से अपने प्रयास, अपने दावे की बात करती रहती है। बावजूद क्षेत्र का जो हालात है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर नजर आता है। नालियों में गंदगी, सड़क पर गंदगी, सड़कें उजाड़ है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसी तमाम चुनौतियों को साथ में लेकर लोग पार लगाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम लोगों को हैरान, परेशान और चकित कर रहा है कि आखिर विकास की बात किसे कहते हैं, किसे विकास कहते हैं और कहां तक विकास नगर निगम या सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ रांची के विभिन्न गली मोहल्लों की सच्चाई और ज़मीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको देते रहे हैं और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा।